जिस आदमी ने यह सीख लिया कि उसे कब कहां पर कितना क्या बोलना है, मान लो वो जिंदगी में वो चीज हासिल कर सकता है जो वो चाहता है। इसीलिए आपको बहुत ध्यान रखना जरूरी है कि कहां पर कितना क्या बोलता है। अधिकतर क्या होता है कि जब इंसान के हालात और परिस्थितियां खराब होती हैं तो इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है, एकदम गुम हो जाता है। जरा सा कोई कुछ बोलता है तो पलटकर तुरंत वो जवाब देने लग जाते हैं वहीं पर कि मुझे ऐसे कैसे बोला। अरे आप थोड़ा सा सोचिए जरा कि आप जिन भी लोगों को आज पढ़ते हैं, जो भी महापुरुष, जो बड़े लोग, जो सक्सेसफुल लोग हुए हैं, तो उन्होंने अपनी लाइफ में क्या किया है? क्या उन्होंने अपनी लाइफ में कभी बुरे पड़ाव नहीं देखे? क्या उन्होंने कभी असफलताओं को नहीं देखा? या उनकी कभी आलोचना नहीं हुई होगी? या उन्होंने उनको किसी ने कुछ भला बुरा नहीं कहा होगा? जरूर कहा होगा। तो क्या वहां पर वो पलटकर उनको जवाब दे रहे थे या फिर अपना काम कर रहे थे, उस काम पे कॉन्सेंट्रेट और फोकस कर रहे थे? वो इतने सक्सेसफुल कैसे बने अगर उन्होंने ऐसा किया जैसा हम कर रहे हैं? आपने पढ़ा होगा, देखा होगा कई बार कि वो लोग ऐसा कभी नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि वो मेंटली बहुत स्ट्रोंग होते थे, उनके अंदर एक शक्ति होती थी और वो थी सहन करने की, सिचुएशन को सहन करने की, हालातों से लड़ने की। और कोई भी लोग चाहे कुछ भी बोले उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उन्होंने अपने आप को इतना सहना सिखा दिया था, इतना मेंटली स्ट्रांग हो गए थे। हम में से बहुत सारे लोग सिचुएशन और हालात जब खराब होते हैं तो उसे देख के घबरा जाते हैं, एकदम से डर जाते हैं कि न जाने अब क्या होगा। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा आप सोच के देखिए, अगर आप में से सहन करने की आदत है, अगर आप किसी भी बात को, किसी भी परिस्थिति को, बुरे से बुरे हालातों को अगर आप उस समय सहन कर पाएंगे तो आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और ये एकदम फैक्ट है, अगर आप वहां पर डटे रहेंगे तो कभी भी आपकी हार नहीं होना है। कहते हैं कि जब भी इंसान के हालात खराब होते हैं तभी उसके पास एक मौका होता है कुछ करने का, कुछ बनने का और उस परिस्थिति से बाहर निकलने का। आपको एक चांस मिलता है, तभी आपके साथ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होती है। इसीलिए हमेशा पॉजिटिवली आप सोचें कि आप हर चीज को हैंडल कर सकते हैं। कुछ भी आपके लिए मुश्किल नहीं है, बस सिर्फ आपका जो मेंटली पावर है, ये सब कुछ उसी पर डिपेंड करता है। अगर आपने मन में सोच लिया कि यार हालात खराब है, मैं क्या करूंगा, मेरे हालात बहुत ही ज्यादा खराब हैं, पता नहीं मैं इससे बाहर निकलूंगा नहीं, या फिर मेरा आगे आने वाले समय में क्या होगा, तो अगर आप सिर्फ ऐसा सोचेंगे नेगेटिव, तो कभी भी आप उस परिस्थिति से बाहर नहीं निकल सकते, सक्सेसफुल नहीं बन सकते, अपने हालातों को नहीं सुधार सकते। अगर आपको उस परिस्थिति से बाहर निकलना है, सक्सेसफुल बनना है और अच्छी लाइफ जीना है, तो आपको सोचना होगा कि मेरे सामने जो हालात हैं, इट्स ओके, मुझे फेस करना है और इसे फेस करते हुए आगे बढ़ना है। बस सिर्फ ये सोचना है कि करना कैसे है। आप में से अधिकतर लोग चाणक्य नीति को जरूर पढ़ते होंगे और जरूर सुना होगा। क्या उनकी सिचुएशन को थोड़ा सा देखिए कि जब उनकी इंसल्ट हुई, क्या उनके साथ बुरा नहीं हुआ? उन्हें भी बहुत कुछ कहा गया, लेकिन अपने मुंह से उन्होंने पलटकर कभी भी जवाब नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उनके पास सहन शक्ति थी, उन्होंने सहना जानते थे। और एक समय आया जब उन्होंने वो चीज कर दिखाई और बिना बोले उनकी, आज भी हम उन्हें फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि किसी इंसान में कुछ ऐसी बात होती है, अपने दम पर उसने कुछ किया होता है, तभी हम उसे फॉलो करते हैं, उसकी स्टोरी सुनना चाहते हैं और उससे हम मोटिवेट होते हैं। तो ऐसा कुछ करने के लिए हमें जुबान पे लगाम लगाना जरूरी है। हमें हमारा दिमाग का इस्तेमाल करना है और हमारा टाइम का यूटिलाइज सही तरीके से करना है। आपने देखा होगा कि अक्सर बड़े लोग चीजों को नोटिस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और बहुत कम बोलते हैं, मतलब कम से कम शब्दों में अपनी बात को कह देते हैं और किसी से भी मुंहजोरी नहीं करते। उनके कॉम्पिटिटर होते हैं, उनकी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, बातें होती हैं, लेकिन वो ऐसा कभी भी नहीं करते, इसीलिए वो सक्सेसफुल होते हैं। अगर चाणक्य की जगह हम होते और हमें कोई कुछ सुना देता तो हम क्या करते? पलट कर जवाब देते कि मुझे ऐसे कैसे बोल दिया। इसीलिए दोस्तों हमेशा अपने माता पिता, गुरु की कड़वी बातों को सुनो, उनकी डांट को, फटकार को अगर आप सुनोगे और मन पर नहीं लोगे, उनसे सीखोगे, अपनी गलतियों का एहसास करोगे, तो आने वाले समय में आप बहुत सारी गलतियों से बच जाओगे और कुछ समय रहते ही बहुत कुछ चीजें आपको सीखने मिल जाएगी, ताकि दुनिया की फटकार आपको कभी ना लगे। इसीलिए हमेशा ऑब्जर्व करो, कम से कम बोलो, सिचुएशन और हालात को समझने की कोशिश करो और कठिन से कठिन परिश्रम और मेहनत पर ही सब कुछ है। मतलब आपको मेंटली अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है, खूब हार्डवर्क करना है। जब तक आप अपने गोल को नहीं पालेंगे, आप रेस्ट नहीं करेंगे और कोई भी ऐसी चीज नहीं करेंगे, ना ही अपने माइंड को डिस्टर्ब करेंगे किसी और की वजह से, किसी की ऐसी बातों की वजह से, या कोई कुछ भी बोल देगा या कितने भी डिस्टर्बेंस क्यों ना आ जाए, हमें सिर्फ फोकस हमारे गोल पर ही होना चाहिए। हमारा लक्ष्य जो है हमें उसे नहीं भूलना है।
अर्जुन की तरफ उसे सिर्फ दिख रही थी मछली, और मछली की आंख में वो पुतली जिसपे उसे निशाना साधना था, तभी उसने वो निशाना लगा पाया। तो हमारा जो गोल है वो भी हमारे लिए मछली की आंख की तरह होना चाहिए। चाहे कितने ही डिस्ट्रैक्शंस क्यों ना आ जाए, हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। और ये बात हमें याद रखनी है, किसी भी सिचुएशन में नहीं भूलनी है। और कोई भी ऐसी सिचुएशन आपके सामने क्यों ना आ जाए, उससे आप जरूर बाहर निकल सकते हैं। आप जब तक यह सोचेंगे कि मेरी लाइफ में बहुत टेंशन है, बहुत प्रॉब्लम है और मैं कैसे करूंगा, तो आप कभी भी नहीं कर पाएंगे। आपको सिर्फ सोचना है प्रॉब्लम है तो ये तो लाइफ में सबके साथ होती है, बस मुझे इसे कैसे सॉल्व करना है। उसके रास्ते आपको हजारों मिल जाएंगे अगर आप ये सोचेंगे। अगर आप सोचेंगे कि मैं कैसे करूंगा, अगर आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया तो आप उसको शॉर्ट आउट नहीं कर सकते। आपको सोचना है मैं कर सकता हूं, मुझे बस करना कैसे है वही सोचना है। ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होना है और ज्यादा टेंशन भी नहीं लेना है किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी बात को लेकर के। क्योंकि आपकी लाइफ में अगर प्रॉब्लम है तो टेंशन लेने से क्या होगा, उसका सोल्यूशन करना पड़ेगा, उसे शॉर्ट आउट करना पड़ेगा। सिंपल है, इसमें कोई ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, बस सिर्फ यही देखना है कि करना कैसे है। ज्यादा मेंटली अगर आप लोड ले लेंगे तो अपने दिमागी शक्ति को आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो आप कर सकते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कभी भी जो बड़े लोग होते हैं वो कभी भी फालतू के पछड़ों में नहीं पड़ते हैं और छोटी मोटी बातों को इग्नोर कर देते हैं। और जैसे जैसे ऊपर उठते जाते हैं उनका जो स्वभाव है वो एकदम नम्र होता जाता है, अपने बड़ों के प्रति, माता पिता के प्रति, गुरु के प्रति, और बहुत थैंकफुल होते हैं। इसीलिए हमेशा एक बात याद रखो कि लाइफ में जब भी आप जैसे जैसे ऊपर उठते जाओ, अपने स्वभाव को एकदम डाउन टू अर्थ जो बोलते हैं, यानी जमीन से जुड़े रहो। लोगों के प्रति मान सम्मान व्यवहार आपका एकदम ऐसा झलकना चाहिए कि लोग आपको देखकर अपनी सीट से खड़े हो जाने चाहिए कि हाँ कोई व्यक्ति आया। कोई भी इंसान जो हमेशा घमंड करता है वो 4 चीजों पे करता है, धन, बल, बुद्धि और सुंदरता। मतलब वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो तो उसे लगता है यार मुझसे ज्यादा सुंदर तो कोई नहीं है। ऐसा नहीं है दोस्त, ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। अगर भगवान ने आपको इतना सुंदर बनाया है तो बहुत अच्छी बात है, बट समय के साथ वो नहीं रहने वाली। इसलिए कोई भी चीज है वो हमेशा के लिए नहीं है। आप उस पर घमंड करने वाले कोई नहीं होते। अगर आपके पास पैसा है तो जब आपके पास पैसा होता है तो आप दूसरों को कुछ नहीं समझते हैं। ऐसा क्यों? ये बहुत ज्यादा गलत है, क्योंकि आपको अगर आपके पैसे का अभिमान आ जाएगा यानी आपका पतन शुरू हो रहा है। इसलिए कभी भी इस तरह से अभिमान मत कीजिए, ना अपनी बुद्धि पर, ना अपनी सुंदरता पर, और ना ही अपने धन पर। आपको हमेशा मेंटली स्ट्रांग बने रहना है। और इस तरह की चीजें जो होती है, जो घमंड यानी कि जो हमें पतन की तरफ ले जानी है, वो हमें पहले ही ज्ञान रखनी है। क्योंकि हम जैसे जैसे ऊपर उठेंगे, हमारा स्वभाव जो है वो हमारे बड़ों के प्रति, बड़ों से छोटों के प्रति, हमारे माता पिता, गुरु, परिवार के प्रति बहुत ज्यादा नम्र। हमें एटीट्यूड नहीं होना चाहिए फालतू काम का। पॉजिटिव एटीट्यूड अच्छी बात है किसी काम को लेकर के। अगर आप इंस्पायर हो रहे हैं, किसी सीख रहे हैं, या किसी को कोई अगर गलत रास्ते पर जा रहा है उसे आप सही सलाह दे रहे हैं, चाहे वो बुरा माने, तो ये एक अच्छी बात है। यहाँ पर आपका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन अपने चीजों की दम पर किसी और को कुछ नहीं समझना, ये सबसे बड़ी आपकी गलती है। इसीलिए हमेशा हालातों के सामने झुकना नहीं है, उसको फेस करना है। और हमेशा पॉजिटिव ये सोचते हुए कि मैं इस चीज को कर लूंगा, इस चीज से बाहर आ जाऊंगा। और हमेशा सहना सीखना है। कोई भी आपको चाहे कुछ बोल दे, पलटकर जवाब कब देना है, नहीं देना आपके हाथ में है। उसने बोला तपाक से आपने बोल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने स्वयं के कंट्रोल में नहीं है। सामने वाला आपको बुलवा रहा है और आप बोल रहे, यानी आपका कंट्रोल किसी और के हाथ में है। अगर आपका कंट्रोल आपके हाथ में होता तो आप तब रिएक्ट करते जब आप चाहते, या तो फिर आपको पता नहीं है कि आपको कब रिएक्ट करना है या फिर क्या करना है। तो सबसे पहले अपने आप को जान लीजिए और इतना स्ट्रांग बनाइए कि जहां पर आप जो सोचे, आप जो चाहे वही होना चाहिए, किसी और के हिसाब से। ना आपका दिमाग, ना आपकी जबान, और ना ही आपकी जिंदगी चलनी चाहिए। इस तरह का एटीट्यूड अगर आप अपने अंदर क्रिएट करेंगे तभी आप लाइफ में बहुत बड़े मुकाम को हासिल कर सकते हैं। Anybody who has been successful, वो टीवी तो कभी नहीं देखता है। मैं देख रहा हूं लोगों को, टीवी आज केवल एक एवरेज मेंटालिटी का एवरेज आदमी देखता है। बुद्धिमान आदमी टीवी कभी भी नहीं देख रहा है। टीवी व्हाट इज टेलीविजन? टेलीविजन इज नॉट टेलीविजन, इट इज लाई विजन। ये झूठ का डब्बा है। 90% लोग जो टीवी देख रहे हैं, ये सर्वे में बताया गया कि वो संसार को